अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल। वेलकम टू फॉर फार्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ एडर्नल ग्लैंड या फंक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एडर्नल ग्लैंड। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो सबसे पहले आपको ना एक इस चैप्टर का सॉरी कह रहा हूँ, इस ग्लैंड का एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि इसकी एनाटॉमी कैसे है, इसके पार्ट्स कैसे हैं, किस पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। ये आपको समझने के लिए ना पहले इसकी थोड़ी सी अनाटमी देखनी पड़ेगी। अनाटमी मैंने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी अच्छे से। 6-7 मिनट का लेक्चर था, सारी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप वो नहीं लेना चाहते, आपके पास टाइम छोड़ा, तो मैं फिर से उसको ना एज अ शॉर्ट करके छोटा जल्दी जल्दी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अनाटमी है क्या है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होता है और किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेफ्ट किडनी के ऊपर होता है, एक राइट किडनी के ऊपर होता है। सो यहाँ पे ये लोकेशन वाइज इसकी डायग्राम ऐसे है। ये ग्रीन ग्रीन से ये है एडर्नल ग्लैंड, और ये एडर्नल ग्लैंड होता है अ, तो पिरामिड शेप का। ठीक है, पिरामिड वो ट्रायंगल शेप का ये हो गया। ठीक है, ये है ये अंदर वाला हिस्सा जो इसको हम कहते हैं एडर्नल मेडुला, और ये वाला हिस्सा है ना जो इसको हम कहते हैं एडर्नल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एडर्नल कॉर्टेक्स और एडर्नल मेडुला के दरमियान 3 लेयर्स होती हैं। पहले जोना ग्लैंडुलोसा, जोना फेस्टिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ये 3 लेयर्स जो डिफरेंट कलर से शो कर दी गई हैं। ये वही भी सही यहाँ बता दिया, इसका 2 पार्ट्स है, एक एडर्नल कॉर्टेक्स है, एक एडर्नल मेडुला है। ठीक है, आगे एडर्नल कोर्टेक्स के 3 पार्ट हैं, आपको बता दिए, ये वाले जोना वाले, आउटर, इंटरमीडिएट और इनर। देन एडर्नल मेडुला, तो इसका इसका तो कोई फार नहीं, लेकिन ये ना एक सेल से बनता है, क्रोमैफिन सेल से। ठीक है, जो अराउंड होते हैं ब्लड वेसल के। ठीक है, तो उससे ये बन जाता है एडर्नल मेडुला। दो देन हमारे पास आता है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, रीनल आर्टरी, रीनल वेन या सुपर रीनल वेन। देन हार्मोन इससे रिलीज होते हैं ना, ये मेन ये हैं। कोर्टेक्स कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एल्डोस्टेरोन और बेसिकली कोर्टिकोस्टेरॉइड में लिखा है। ये तो अनाटमी था ना, 1-2 लिखने से गुजारा हो जाता है। टोटल 4 या 3 यहाँ से और थे। यहाँ से आप छोटा सा मिसाल ले लें कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन की तरह ही कोर्टिकोइड्स हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, मेडुला से होते हैं एपिनेफ्रीन, एड्रेनालिन। देन अब हार्मोन जो है ना, 4 रिलीज होते हैं, एक यहाँ से और 3 यहाँ से, वो हम अच्छे से आगे देख लेते हैं। आपको अच्छे से उसकी एनाटमी समझनी है तो आप वो डिटेल लेक्चर ले सकते हैं। ये तो एक छोटा सा लेक्चर था ना, मैंने कोशिश किया कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर सारा समझा सकूँ, तो जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने कोशिश तो की है। देन आ जाते देखें, ये है एडर्नल ग्लैंड। ठीक है, अगर हम इसको वैसे आपको पेज पे जैसे कि एक्सप्लेनेशन दी होती है, इसी तरह ही आपको बना कर देते ना नोट्स, फिर तो याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने भी थोड़ा सा, मेरा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा से बचत होगी टाइम की। ये एडर्नल ग्लैंड के कौन से हिस्से से हार्मोन रिलीज होता है। जोना ग्रैनुलोसा से होता है एल्डोस्टेरोन, जो कि मिनरल कोर्टिकोइड जिसे हम कहते हैं। जोना फेस्टिकुलेटा, इससे रिलीज होता है कोर्टिसोल, जो कि ग्लूकोकोर्टिसोइड होता है। देन जोना रेटिकुलरिस, इससे रिलीज होता है एंड्रोजन्स। ठीक है, तो ये तीनों किसके पार्ट्स हैं, ये एडर्नल कोर्टेक्स के पार्ट्स हैं। हमने आपको बताया ना, लेट मी शो यू अगेन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एडर्नल कोर्टेक्स का पार्ट है, ये दरमियान दरमियान ये 3 लेयर्स आ जाती हैं। तो ये मेडुला है अंदर वाला ये पार्ट। ठीक है, तो ये एडर्नल मेडुला से एड्रेनालिन, या जिसको हम नॉन एड्रेनालिन लेते हैं, ये एक और है यहाँ पे एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन, वो भी यहाँ से रिलीज होता है। दोनों सेम ही है, इनके फंक्शन भी सेम है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब इनके देख लेते हैं हम फंक्शन। फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट फंक्शंस। आपको ये पता लग गया कौन से हिस्से से कौन सा हार्मोन रिलीज होना है, ये सारा एमसीक्यूज वगैरह था और वाइवा वगैरह था। देन अब हमने ये देखना है कि इन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है। ठीक है, टोटल बेसिकली 4 हार्मोन के हम फंक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा एड्रेनल ग्लैंड पूरा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते थे हम एल्डोस्टेरोन। देन आपको मैं एक बात बताते चलूँ कि हमने 3, 4, 5 इतने इतने फंक्शन लिखे हैं, 4-5 लिखे हैं। तो अगर आप इनको आपको आता है ना 5 मार्क्स का, फिर आप इतने लिख सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको आता है 10 मार्क्स का, फिर आप उसको थोड़ा सा डिटेल देके पूरी लाइन लिखें, उसके बाद यही जो पहले ऊपर हेडिंग दे, फिर ये नीचे लाइन लिखें। ऐसे ऐसे आपका किसी तरह आपने पूरा करना है। फंक्शन मेनली यही है। अब उस क्वेश्चन को आपने बड़ा छोटा कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से अब फंक्शन को ना थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। ये हो गया,
ये है एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, इसने सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, इसने मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देना, ज़्यादा इसने वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देना किडनी में। ये रीअब्जॉर्प्शन होती क्यों है, यूरिन बनाने के लिए। तो इसने मेनली सोडियम और वाटर की लेवल को ना इक्वल रखना है, मेंटेन रखना कि ज़्यादा एक चीज़ जो रीअब्जॉर्ब ना हो जाए हमारे ब्लड में। तो उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन है प्रमोट पोटाशियम एक्सक्रीशन। पोटाशियम जो है ना हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारी बॉडी से जितनी भी पोटाशियम है ना उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करा देता है। उसके बाद ये इट हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये ना हमारी किडनी के अंदर रास मैकेनिज्म चला जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस सिस्टम की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना थोड़ा हाई हो जाता है। तो ये हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलर करने में। उसके बाद आ जाता है मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। वही काम आ गया जो रास है ना, जब ये अपना काम करता है तो अपना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करवा देता है, ब्लड वॉल्यूम के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इन दोनों के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वो सिस्टम है, आपने ये भी लेक्चर समझे तो मेरे चैनल में अपलोड है। देन इट प्रिवेंट फ्रॉम हाइपर कैलीमिया। ये कैल्शियम है ना उसकी बॉडी में ज़्यादती होने से बचाता है। जब कैल्शियम की बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में कैल्शियम मौजूद होना उसको हम कहते हैं हाइपर कैलीमिया स्टेज। तो ये हाइपर कैलीमिया से बॉडी को बचाता है। देन हम पढ़ते हैं कोर्टिसोल, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इसके फंक्शन इट रेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, सप्रेस इन्फ्लेमेशन, मेंटेन कार्डिक रिदम। हाँ, ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ना जिसको हम ग्लूकोकोर्टिकोइड कहते हैं, ग्लूको क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है और इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है, रिड्यूस करता है। देन ये कार्डिक रिदम जो है ना उसको मेंटेन रखता है। ये बेसिकली एरिदमिया से बचाता है। एरिदमिया क्या कि नॉर्मल हार्ट रेट, हार्ट बीट इन एबनॉर्मल हो जाती है। तो मेनली क्या होती है 60 70 80 टू लेके इससे लेके 100 तक रहनी चाहिए, ये नॉर्मल होती है। 100 110 तक, ये एज पे डिपेंड करता है। इससे क्या होगा, मे बी आपकी हार्ट बीट 130 140 तक या मे बी वो आ जाए 40 तक 50 तक या मे बी 30 तक। हार्ट बीट जो है इंसान की वो एक रिदम में नहीं रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, उसको हम कहते हैं कार्डिक एरिथमिया। ये कार्डिक एरिथमिया से बचाती है हमें। तो देन इसका फंक्शन क्या है, अफेक्टिव इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल प्लस फिजिकल दोनों स्ट्रेस में जो हमारे पास कोर्टिसोल है ना मेन किरदार अदा करता है। तो आपने ये याद रखना है, दोनों जो इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस है ना उस पर ये अच्छा किरदार अदा करता है। इसका एक मैं और आपको एग्जांपल दूं तो वैसे तो इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन अगर किसी का ब्रेकअप वगैरह हो जाए या कोई किसी का फ्रेंड धोखा दे जाए या कोई भी ऐसी बात कंडीशन हो जाए, तब वो काफ़ी इंसान ना स्ट्रेस में होता है। और उस वक्त वो स्ट्रेस वो टेंशन वगैरह वाला तो एक छोड़ देना, वो इमोशनल स्ट्रेस होता है उस टाइम। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, कोर्टिसोल। देन मेरे पास आ जाता है इट हैव अ रोल इन मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में बेसिकली इसका रोल होता है, नहीं फैट नहीं, बेसिकली इसका रोल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ग्लूकोज याद रखना है ना, ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। देन आ जाता है हमारे पास एंड्रोजन्स। एंड्रोजन जो है ना ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करता है। ये प्यूबर्टी चेंजेस को कंट्रीब्यूट करता है। प्यूबर्टी चेंजेस क्या, आपके प्यूबिक बोन के ऊपर जो हेयर्स आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो वाला पार्ट होता है हमारी मतलब के बाहर वाला पार्ट बॉडी का, तो उसको हम कहते हैं प्यूबिक एरिया। प्यूबिक एरिया में ये हेयर वगैरह उगाता है। तो यही जो प्यूबिक चेंजेस होते हैं ना, यहाँ फीमेल में ब्रेस्ट वगैरह बड़ी हो जाती है और ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क जो वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, ये प्यूबर्टी की तरफ इंसान को लेकर जाती है। तो देन आ जाता है हमारे पास कन्वर्टेड टू टेस्टोस। ये एंड्रोजन्स है ना, आपने बेसिकली सोचा कभी कि मेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आता है, ये तो फीमेल हार्मोन्स हैं, या फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कैसे आता है, ये तो मेल हार्मोन्स हैं। ये बेसिकली इसका छोटा सा एक रोल प्ले करता है एंड्रोजन्स है ना, ये सिक्रीट होकर ना मेल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है, मेनली एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन में, और
फीमेल के अंदर ये सिक्रीट होके कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन में। ये आपने बात याद रखनी है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। एंड्रोजन्स का मेन रोल यही है। देन आ जाता है इट सपोर्ट मसल ग्रोथ, ये मेल्स के अंदर। देन हैव अ माइनर रोल इन मेल सेकेंडरी करेक्टर, ठीक है, ये माइनर रोल है। माइनर रोल कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कंटेक्ट है इसका, क्योंकि ये प्यूबिक चेंजेस है ना, प्यूबर्टी चेंजेस। इसका मेन रोल जो ये है, ये आपने याद रखना है लाजमी। देन आ जाता है एड्रेनालिन, जो एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होता है। आई थिंक मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये देख लें। प्यूबर्टी चेंजेस converted to testosterone and estrogen in peripheral tissues, support muscle growth, have a minor role in male secondary character, ठीक है। उसके बाद एड्रेनालिन आ जाता है। तो इसको ना बेसिकली एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन, ये दो हार्मोन्स हैं, ये एड्रेनल मेडुला सिक्रीट करता है। इनकी सबका फंक्शन जो है ना ऑलमोस्ट 99% सेम है, ठीक है। इनका काम क्या है, इसने हमारी बॉडी को ना फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करना है। जब आपकी बॉडी को, जब आपको कोई स्ट्रेस आ जाता है एकदम, या आपको कोई मुसीबत आ जाती है, आपका क्या होता है। मैं आपको और एग्जांपल अच्छी दूं तो आपके पीछे कोई डॉगी लग जाता है, तो आपको क्या पहला काम होता है, आपने भागना है। भागते वक्त आपको क्या हो जाता है, आपको सांस चढ़ने लग जाता है, आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आंखें हैं ना वो खुल जाती हैं। आपको अगर नॉर्मल हालात में कम नज़र आ रहा है ना, तो उस टाइम आपको ज़्यादा नज़र आएगा। उस टाइम आपको पेन भी रिलीज नहीं, पेन भी जो फील नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़े से टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। उसके बाद आपके यूरिनरी फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म नहीं, बंद हो जाएंगे टेम्परेरी तौर पे। और जो आपके ब्रोंक्योलस है वो डायलेट करने लग जाएंगे, फैलने लग जाएंगे, ताकि आप सांस ज़्यादा आप ले सकें। और कुछ लोगों को ये ऐसे ऐसे हाथ जो है ना कांपने लग जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब होता कि वो डर रहा है या ये है वो है, उसके अंदर इस कंडीशन को हम कहते हैं एड्रेनालिन रश। और ये कंडीशन ऐसी होती है, हमारी बॉडी अब हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि अगले बंदे से फाइट होने लगी है। तो उस टाइम आप उस बंदे को कुछ भी कर लेना, उसको पेन नहीं होगी। ये होता है एड्रेनालिन रश। तो अगर अगली बार कोई किसी के हाथ ऐसे ऐसे कांपे ना, तो आपने ये नहीं समझना डर रहा है, आप उसके अंदर एड्रेनालिन रश हो रहा है, तो आपने उससे डरना है, उसने आपसे नहीं डरना। अब फंक्शन को जो रीड कर लेते हैं। इट इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट, रेज ब्लड प्रेशर बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन, डायलेट प्यूपिल। प्यूपिल को डायलेट, प्यूपिल क्या, जो आई का पार्ट है उसको डायलेट कर देती है। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या, हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब किसी चीज़ को सुकर जाएगी ना, कोई चीज़ सुकर जाएगी, तो जब आपने पाइप को सुखार के देखा कभी, जब आप पाइप को डुबाते हैं तो पानी स्पीड से, प्रेशर से आने लग जाता है। आप अपने घर के पाइप से, अगर सब ने किया होगा, नहीं किया तो चेक कर सकते हैं। इसी तरह जब हमारी जो ब्लड वेसल है वो सुकर जाती है तो ब्लड का प्रेशर जो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए बॉडी को प्रिपेयर करती है। और यूरिनरी फंक्शन टेम्परेरीली स्टॉप कर देती है। उसके बाद जीआईटी फंक्शन भी टेम्परेरीली स्टॉप कर देती है। इट डायलेट ब्रोंक्यूल्स, हमारे जो ब्रोंक्यूल है उनको डायलेट कर देती है, ताकि जो हमारी ऑक्सीजन इंटेक है ना वो इम्प्रूव हो सके। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो यहाँ से थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो गई थी, मुझे लगता है, तो उसके लिए सॉरी। तो इस सब के जो नोट्स वगैरह है ना पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।